मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। चोरे क्या कर रहे हैं तुम? जो है जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगण की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इको गार्डन में, और जहाँ पर आगरा से आए हैं कुछ लोग, और रिजर्वेशन का कुछ मामला लग रहा है। विधानसभा पर भी गए थे, क्या कुछ पर्पस था इन लोगों की ज़ुबानी जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम अपना तारुफ दे दीजिए कैमरे के सामने। मैं अवनीशकांत गुप्ता। और आपको बता दें कि अवनीशकांत गुप्ता जी के समर्थन में आज पूर्ण बहुमत के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर आए इको गार्डन में। उसकी एक झलक आप लोगों को अभी दिखलाएंगे। उसके बाद आप किस पर्पस से यहाँ पर आएंगे, विधानसभा पर गए थे, क्या कुछ रहा, पूरा मंजर बताइए। मैडम, मेरा नाम अवनीशकांत गुप्ता है और मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला कोषाध्यक्ष जनपद आगरा में हूँ। दरअसल हमारे यहाँ शमशाबाद नगर पालिका परिषद जो डिस्ट्रिक्ट आगरा में पड़ता है, अभी 2022 का जो निकाय चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए जो प्रस्तावित आरक्षण सूची जारी हुई है, उसमें शमशाबाद नगर पालिका परिषद को अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। हम उसी सिलसिले में यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने आए थे लखनऊ में, जहाँ पर हमने आपत्ति दर्ज कराई है और उसमें दर्शाया गया है। दरअसल बात यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ही कर दी है ये सीट, क्योंकि पिछले 25 वर्ष से समाजवादी पार्टी के ही एक राजनेता, जो कि पूर्व में समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री रहे हैं, उन्हीं का 25 साल से दबदबा है। और दबदबे के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है उस नगर पालिका परिषद के अंदर, और भ्रष्टाचार के साथ साथ वहाँ काफ़ी दबंगई है। 2006 का मैं आपको वाक़या बताता हूँ। 2006 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हमारा ही भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थित प्रत्याशी जिसने चुनाव लड़ा था, उसको एक दिन वोटिंग से पहले लगभग 300 से 400 बच्चे नगर में से उठवा दिए गए थे, और वो पुलिस की कस्टडी में उस समय तक रहे जब तक कि मतदान हो गया। उसके बाद 2012 में जब हमारा ही प्रत्याशी मेघ सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जब चुनाव लड़ने के लिए उसने नामांकन किया, तो अपनी सत्ता की ताकत से और अपनी पैसे की ताकत से उन्होंने उनका नामांकन ही निरस्त करा दिया। तो फिर वहाँ से एक जो क्या मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति खड़ा हुआ, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम चुनाव हो गया। उसके कारण काफ़ी मात्रा की वोटों से वो जीत गए। लेकिन आज स्थिति ये है, आरक्षण के लिए अभी हम यहाँ पर आए थे, मेरे साथ लगभग 200 मुस्लिम समाज के लोग आए हुए हैं, जो कि अभी देवा शरीफ यात्रा के लिए गए हैं मेरे लिए मन्नत मांगने के लिए। उनका ये कहना है कि इसने मुस्लिम समाज को, यानी अल्पसंख्यक समाज को, समाजवादी पार्टी का नेता होने के नाते भी काफ़ी बुरी तरह से प्रताड़ित किया है। उनको जबरन टैक्स वसूली, उल्टे सीधे टैक्सेस, उल्टी सीधी पेनल्टियाँ, किसी कार्य के लिए नगर पालिका के में जाएं तो बहुत ही बुरी तरह से कभी काम न करना, उनको टरकाना, उनको ऐसे ही भगा देना, इस तरह की पूरी बहुत समस्या बनी हुई है। और मेरे साथ पूरी जनता पूरी तरह से जुड़ी हुई है, और उसी वजह से आज वो मेरे लिए आरक्षण में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। मेरा नगर विकास मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से केवल आग्रह है कि शमशाबाद नगर पालिका परिषद के पीछे के बैकग्राउंड को देखते हुए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का और वहाँ की जनता का और समाजवादी पार्टी के नेता ने उत्पीड़न किया है, इस आरक्षण को ख़त्म करा के सामान्य या अनारक्षित या सामान्य महिला या अनुसूचित जाति कराया जाए, जिससे कि शमशाबाद नगर के वासी इस तरह की जो पीड़ा है उसको ख़त्म कर सकें। परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, और जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली कवरेज में दिखाया था जब और लोगों को इंटरव्यू ले रहे थे एमसीडी चुनाव को लेकर, वहाँ पर भी बात ये थी कि अब धर्म की बुनियाद पे वोट नहीं दिया जाता है, काम की बुनियाद पे वोट दिया जाता है। और जिस तरीके से आज मुस्लिमों का समर्थन मिला है इनको, तो इसलिए मालूम चलता है कि वाकई में धर्म की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा और काम को देखा जाएगा। जिस उम्मीद से आप लोग आए अपनी बात को लेकर, क्या कुछ लगता है सुनवाई हुई या सुनवाई होगी, आप लोगों की बात को रखा जाएगा? हमने शीर्ष नेताओं को अवगत करा दिया है, आपत्ति दर्ज करा दी है। बाकी पूरी पार्टी का ये दायित्व है और उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि शमशाबाद नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का और जन समुदाय का जो अपमान हुआ है और जो उनको परेशानी है, उस पीड़ा को संज्ञान में लेते हुए उनको आरक्षण को सामान्य श्रेणी में या सामान्य महिला में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि आज शमशाबाद नगर के अंदर, मैं खुद नहीं अपने मुंह से कहना चाहता, एक तरफा चुनाव है। अगर अवनीशकांत गुप्ता वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मेरा तो निवेदन है, आग्रह है पार्टी से कि इस आरक्षण पर पुनर्विचार जरूर करें। उनका कहना है कि अगर जनरल में कन्वर्ट किया जाएगा तो अगर उस कैपेबल होंगे और वो एलिजिबल होंगे तो खुद ब खुद वो जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से रिजर्वेशन का मामला सामने आ रहा है, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम कंचन गुप्ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए। 25 सालों से शमशाबाद की जनता बहुत त्रस्त है। नगर पालिका को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। बस 25 सालों से वो अपना राज किए हुए हैं, बहुत भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। पूरी शमशाबाद की जनता बहुत परेशान है। उसको देखते हुए इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए, या तो सामान्य सीट की जाए या फिर अन्य। जिस तरीके से आप बोले कि कब्जा किया हुआ है, तो वहाँ का एक हाल कैमरे के सामने बताइए कि क्या कुछ मंजर है वहाँ का। कब्जा करने मतलब कि जिस तरीके से जनता स्थगित होगी वहाँ से। कब्जा ये किया हुआ है कि वो सिर्फ उस नगर पालिका में उनके अपने लोग ही किसी काम के लिए एंट्री ले सकते हैं। जो उनके अपोजिट है वो उनको अंदर आने ही नहीं देते हैं, ना ही उनका कोई काम होता है। गंदगी पड़ी हुई है, नाली है, खरंजा है। जो उनके अपने लोग हैं उनके यहाँ तो सब कुछ सही चलता है, बाकी सब लोगों को इतना परेशान करके रखा है। सीवर लाइन बनवाई तो ऐसे करवा दिया कि लोगों के घर ध्वस्त हो गए, पानी मरने लगा। हर चीज़ से जनता को इतना परेशान करके रखा हुआ है कि शमशाबाद की पूरी जनता ही चाहती है कि इसे बदलाव में लाया जाए, यहाँ से इस चेयरमैन को हटाया जाए और कोई नया प्रत्याशी लाया जाए। तो मेरा कब्जे वाला क्वेश्चन मुझसे भी करना। बताइए। जिस तरीके से आप बोलें कि कब्जा किया होता है, ये जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो इसमें मतलब क्या होता है वहाँ पे जनता किस तरीके से इस चीज़ से स्थगित है? बिल्कुल दरअसल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वो लंबे समय से वहाँ पर चेयरमैन हैं, उन्होंने लगभग 4000 फर्जी वोट वहाँ पर बढ़ा रखे हैं। वो उनकी फैक्ट्री में काम करने वालों के वोट हैं, उनके रिलेटिव्स के वोट हैं और उनके ही जाति विशेष के जो कि आसपास के देहात में रहते हैं या पास के शहर में रहते हैं, उनको भी उन्होंने वोट बढ़वा रखे हैं। ऐसे लगभग 4000 वोट है। इस वर्ष मैंने अपनी मेहनत से 4-5 महीने के अंदर लगभग 1800 वोटों को कटवाने की काम किया है। 4000 वोट, जब 26,000 वोटों में 4000 वोट फर्जी होते हैं तो वो आखिरकार वो चुनाव अपने आप ही इफेक्टिव होगा। इस तरह से उन्होंने ये कब्जा जमा रखा है। पैसे से बहुत उद्योगपति भी हैं, उनके पास उद्योग का भी पैसा है और भ्रष्टाचार का भी पैसा है, जिसका वो गलत इस्तेमाल करके जनता के लिए बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। जनता का वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 5 वर्ष में आप जान सकते हैं, चाहे तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ शमशाबाद नगर की जनता में आए और फीडबैक लें। कभी नगर पालिका का चेयरमैन ना नगर पालिका के अंदर बैठा है और ना ही किसी गली मोहल्ले में किसी चीज़ के लिए गया है कि आखिरकार मेरी नगर की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आगरा से आए थे और नगर पालिका चेयरमैन को लेकर बातचीत हो रही थी, चूँकि जनरल में परिवर्तन चाह रहे हैं और अगर ऐसा होगा कि अगर वो इस लायक होंगे, इस कैपेबल एलिजिबल होंगे, तो खुद ब खुद वो जीत सकते हैं चुनाव। उसके लिए कोई जनरल और ओबीसी ऐसा कुछ कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोग उस परिवर्तन की बातचीत कर रहे थे। इन लोग विधानसभा पर भी गए थे, वहाँ पर उन लोगों को यहाँ इको गार्डन में लाया गया। कुछ लोग यहाँ पर आए, लेकिन एक भारी तादाद में लोगों को सपोर्ट मिला है। मुस्लिम लोगों का भी सपोर्ट मिला है। काफ़ी लोग देवा शरीफ से भी आए थे यहाँ पर इन लोगों को समर्थन देने के लिए, क्योंकि यही बात आती है घुमा फिरा के कि अब धर्म की बुनियाद पे वोट नहीं दिया जाता है, काम देखा जाता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगण की आवाज़।